हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं जो भी स्टूडेंट पशु डॉक्टर बनना चाहते हैं। कौन से डॉक्टर? पशु डॉक्टर। तो पशु डॉक्टर के लिए ये एप्लीकेशन फॉर्म आ चुकी है। मैंने एक वीडियो बनाया था, ये वीडियो नंबर 2 है। तो काफ़ी स्टूडेंट पूछ रहे थे बार बार, तो मैंने सोचा कि लास्ट समय है, अभी लगभग 10-15 दिन बाकी हैं, तो एक वीडियो बना दिया जाए। तो जो भी स्टूडेंट पशु डॉक्टर का डिप्लोमा कोर्स करना चाहते हैं, डिप्लोमा हो गया या फिर डिग्री कोर्स हो गया, तो ये आप अभी एप्लीकेशन फॉर्म अप्लाई करके आप फैजाबाद हो गया, मेरठ हो गया, बांदा से कर सकते हैं। तो ये गवर्नमेंट कॉलेज हैं। तो चलिए आप देखिए, ये सूचना विवरणिका इन्फॉर्मेशन ब्राउचर है। ये अगर एप्लीकेशन आपको फॉर्म फिलअप करना है तो अभी बीच में मैं साइट बता दूंगा, आप इंटरनेट कैफ़े पे जाके एप्लीकेशन फॉर्म आसानी से फिलअप कराइए। जिसको भी अभी ये कोर्स करने हैं, जैसे देखिए यूपी कैटेट के थ्रू काफ़ी, यूपी कैटेट का फुल फॉर्म क्या होता है? उत्तर प्रदेश कंबाइंड एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी एंट्रेंस टेस्ट होता है। तो इसमें काफ़ी कोर्स आते हैं, एग्रीकल्चर के काफ़ी कोर्स आते हैं, वेटनरी के, और आपका जो होता है क्या, जो बीटेक होता है, जो इंजीनियरिंग का कोर्स होता है, तो इसके थ्रू काफ़ी कोर्सेस आते हैं। लेकिन इस वीडियो में हम लोग पशु डॉक्टर पे फोकस करेंगे। जो स्टूडेंट एनिमल्स डॉक्टर्स कोर्स करना चाहते हैं तो वो आसानी से कर सकते हैं। तो ये देखिए आपका इसमें जो यूनिवर्सिटी इन्वॉल्व है, ये देखिए अयोध्या इन्वॉल्व है, अयोध्या हो गया, और आपका कानपुर, कानपुर में तो आपका वेटनरी कोर्स नहीं है, मेरठ में आपका वेटनरी कोर्स है, और बांदा देख लीजिए, और आपका एक है, ये देखिए बांदा में भी आपके वेटनरी कोर्स हैं। तो 3 जगह से आप वेटनरी कोर्स कर सकते हैं। ये देख लीजिए मेरठ, बांदा और कानपुर। तो ये यूनिवर्सिटी काफ़ी कोर्सेस कराती हैं। तो चलिए आप ये सभी चीज़ें इसमें दी गई हैं, अच्छे से सब कुछ समझ लीजिए A to Z। जैसे देखिए, अगर आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करना है तो आवेदन करने की तिथि जो है 1 मार्च से तो शुरू हो गई थी, और अभी लास्ट डेट जो है 1 मार्च से लेके 20 अप्रैल, अभी आपके पास ये समझिए 20-25 दिन है। तो आप एप्लीकेशन फॉर्म आप फिलअप कर सकते हैं अगर ये कोर्स करना है। ऑनलाइन फीस जमा करने की तिथि देख लीजिए, 22 अप्रैल से 22 अप्रैल तक ऑनलाइन फीस जमा कर सकते हैं, या फिर आप तुरंत जमा कर दीजिए। आवेदन पत्र संशोधन, जो करेक्शन, मान लीजिए एप्लीकेशन फॉर्म आप फिलअप कर रहे हैं, कोई गलती कर दी है, तो 20 से 25 अप्रैल के बीच में 5 दिन में आप करेक्शन भी करवा सकते हैं। और प्रवेश परीक्षा की तिथि देख लीजिए, 30 व 31 मई को होगी 2023 में। तो मई में आपके पेपर भी है, या 30 को होगा या फिर 31 को। और परीक्षा घोषित, जो आपका रिजल्ट आएगा 15 जून के अंदर आ जाएगा। तो 15 जून डेट दिया गया है। फिर इधर काउंसलिंग की डेट दी गई है। तो पहले आप एंट्रेंस एग्ज़ाम फोकस करिए, और एंट्रेंस एग्ज़ाम एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करिए और एंट्रेंस एग्ज़ाम दीजिए। काउंसलिंग तो बाद में चलेगी, तो काउंसलिंग के ऊपर वीडियो आ जाएगी। अगर आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करना है तो ये देखिए, ये साइट मैं बता दे रहा हूँ, यहाँ से आप एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। upcatetexam.net, ये आप डालेंगे तो आपको गूगल पे मिल जाएगा, और एप्लीकेशन फॉर्म आप फिलअप करिए। तो यूपी कैटेट 2023 की ये देखिए प्रवेश परीक्षा अभ्यर्थी केवल ऑनलाइन। तो ये आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप किया जाएगा वो ऑनलाइन, लेकिन एंट्रेंस एग्ज़ाम जो होंगे वो आपके ऑफलाइन होंगे, पेन पेपर कापी के थ्रू आपका होगा, ओएमआर शीट मिलेगी। तो ये सब चीज़ें आपकी इसमें प्रोवाइड की गई है। चलिए, काफ़ी अभी इसमें देखिए कौन कौन सी यूनिवर्सिटी इन्वॉल्व है। तो इसमें अयोध्या, आजमगढ़, गोंडा, अयोध्या, तो ये सब चीज़ें इसमें मैंने बता दिया। 3 यूनिवर्सिटी है जो आपका एनिमल हस्बेंड्री और BBBSc कोर्स कराएगी। तो मैंने तीनों का नाम भी बता दिया है। फैजाबाद जो कुमारगंज में है, और मेरठ और बांदा में। तो अभी एकदम अच्छे से सब कुछ चीज़ें आपको बता देंगे। तो A to Z जानकारी एकदम प्रोवाइड की जाएगी, कोई जानकारी छूटेगी नहीं। लेकिन आप अगर ये कोर्स करना चाहते हैं तो आप एप्लीकेशन फॉर्म ज़रूर फिलअप करें। ये देखिए, ये कोर्स करने के लिए आपको अभ्यर्थी को उत्तर प्रदेश का मूल निवासी होना आवश्यक है। मतलब जो ये समझ लीजिए कि यूपी के स्टूडेंट ही ये एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, यूपी स्टेट ओनली स्टूडेंट होने चाहिए। तो ये चीज़ हो गया। नेक्स्ट देखिए कुछ चीज़ें और हम लोग देखेंगे। ये काफ़ी बड़ी स्लाइड है, तो ये इन्फॉर्मेशन ब्राउचर पूरी देखनी पड़ेगी। तो ये इसमें क्या चीज़ें थी, इसमें देख लीजिए, ये चीज़ दिया गया है। ये BBBSc, ये देखिए
BBSC मतलब जो वेटनरी BSc है, और जो एनिमल हस्बेंड्री 2 साल का कोर्स है, और BBSC 5.5 साल का कोर्स है। ये डिग्री कोर्स है। इसमें डिग्री कोर्स का एनिमल हस्बेंड्री में क्या करना होता है, इसमें ब्रीडिंग और केयर आता है, जो एनिमल का केयर और ब्रीडिंग करना। और BBSC में जो एनिमल्स के डिजीज होती हैं उसको सही करना होता है। और इसमें PCB वाले, इंटरमीडिएट PCB या फिर PCMB वाले स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं। मतलब आपका बायोलॉजी अनिवार्य है और 50% होना चाहिए एग्रीग्रेट मार्क। टोटल इंटर में जो आपका परसेंटेज है वो 50% होने चाहिए। और जनरल OBC EWS 47.5% फॉर SC ST के लिए ये क्राइटेरिया है। तो 50% होने चाहिए, तो फिर आप ये कोर्स कर सकते हैं, एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। और सब चीज़ें चलिए देखते हैं। ये देखिए आपको और चीज़ें, इसमें काफ़ी कोर्सेस हैं, काफ़ी ज़्यादा कोर्स तो एग्रीकल्चर के हैं, लेकिन एग्रीकल्चर से हमको कुछ लेना नहीं है क्योंकि हम लोग वेटनरी का इसमें देख रहे हैं। तो चलिए और नीचे स्क्रॉल डाउन करिए नीचे। तो इसमें देख लीजिए एज लिमिट की बात भी कर लेते हैं। एज लिमिट तो ये भी इम्पॉर्टेंट होता है एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करते समय। ये देख लीजिए लिखा गया है BBSC या एनिमल हस्बेंड्री पाठ्यक्रम के लिए 31 दिसंबर 2023 को न्यूनतम आयु 17 मतलब मिनिमम आयु 17 वर्ष होनी चाहिए एवं अधिकतम आयु 25 वर्ष होनी चाहिए। लेकिन इसमें रिलैक्सेशन भी दिया गया है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़े वर्ग के अभ्यर्थियों को अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट दी गई है। तो अगर OBC SC ST कैटेगरी के स्टूडेंट हैं तो 25-5-30 मतलब 30 साल तक ये आप एप्लीकेशन फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। अगर अभी 30 साल के नहीं हुए हैं तो फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो ये चीज़ है, एज लिमिट भी हो गया। नेक्स्ट में चलिए नेक्स्ट नीचे स्क्रॉल डाउन करिए। आरक्षण रिजर्वेशन देख लीजिए दिया गया है 21, 2, 27, 40 ये परसेंट दिए गए हैं। EWS के लिए भी 10% तो मिलते ही हैं, और डिसेबिलिटी के लिए भी क्राइटेरिया फिक्स होती है जो रिजर्वेशन पॉलिसी होती है। तो और नीचे स्क्रॉल करिए के थ्रू ये आपका एडमिशन होगा ना, एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ेगा। और किस किस शहर में आपका ये एंट्रेंस एग्जाम होने वाला है, आप ये सभी कोड चूज करके आप सिटी चूज कर सकते हैं। तो ये देख लीजिए उत्तर प्रदेश संयुक्त कृषि एवं प्रौद्योगिक प्रवेश परीक्षा 2023 निम्नलिखित शहरों में संपन्न कराई जाएगी। आपका अयोध्या में ये एंट्रेंस एग्जाम होगा, आपका आगरा में होगा, बरेली में होगा, बांदा में होगा, कानपुर में होगा, मेरठ में होगा, वाराणसी में होगा, आजमगढ़ में होगा, झांसी में होगा, लखनऊ में होगा। तो इतनी जगह आपके ये एंट्रेंस एग्ज़ाम होने वाले हैं। तो 10 शहरों में आपके एंट्रेंस एग्ज़ाम आपका सेंटर बनाया जाएगा। तो आप सेंटर अपने अकॉर्डिंग चूज कर सकते हैं, जहां आपको अच्छा लगे, जहां आपको नज़दीक पड़े। और विद्यालय के किसी भी परीक्षा केंद्र को निरस्त कर सकता है। तो ये चीज़ है। अभ्यर्थियों का अनुरोध पर परीक्षा केंद्र परिवर्तित नहीं किया जाएगा। जब आपका एडमिट कार्ड आएगा उसमें आपके सब चीज़ें प्रोवाइड की जाएंगी। और ये देख लीजिए एप्लीकेशन अगर आप फिलअप करते हैं तो कितनी फ़ीस लगने वाली है। अगर आप OBC कैटेगरी, जनरल कैटेगरी और EWS कैटेगरी के हैं तो आपकी 1350 रुपये लगेगा, शुल्क लगेगा। और अगर आप अनुसूचित जाति, SC ST कैटेगरी और समस्त श्रेणी के महिलाओं अभ्यर्थियों, महिलाओं के लिए कुछ छूट है महिलाएं के लिए, तो 1100 रुपये आपके लगने वाले हैं। ये चीज़ हो गया। और एडमिट कार्ड आपका फिर प्रोवाइड किया जाएगा। और परीक्षा पद्धति क्या है, इसमें सिलेबस क्या आएगा, तो इसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी ग्रुप ऑफ पेपर बनेगा। देख लीजिए PCM, PCM और PAG और PHC, मतलब आपको तो PCB से मतलब है, PCB से आपको ये एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करना है। PCB में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी आपकी पूछी जाएगी और इसमें जो क्वेश्चन सेट किए जाएंगे अभी पूरा इसमें दिया गया प्रॉस्पेक्टस में। तो ये देखिए इसमें जो स्नातक जो अभ्यर्थी फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ एंड बायोलॉजी विषयों के साथ इंटरमीडिएट परीक्षा में सम्मिलित उत्तीर्ण हो रहा है वह PCB अथवा PCM में से किसी एक ग्रुप ऑफ पेपर का चयन करें। तो आप अगर वेटनरी का देने जा रहे हैं तो PCB आपको चयन करना है। और PCB में आपके जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे टोटल 200 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और एक क्वेश्चन 3 नंबर का होगा। टोटल 600 नंबर के होंगे ये पेपर। और आप देख लीजिए इसमें आपका जनरल नॉलेज से 20 क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे और केमिस्ट्री से फिजिक्स से आपके 50 क्वेश्चन और केमिस्ट्री से भी 50 क्वेश्चन और बायोलॉजी में आपके जूलॉजी और बॉटनी होता है जिससे 40-40 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। टोटल बायोलॉजी से 80 क्वेश्चन आएंगे और कुल मिला के 200 क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे। तो ये 200 क्वेश्चन करने के लिए आपको 11th और 12th दोनों कंप्लीट करना पड़ेगा क्योंकि दोनों से आएंगे। और ये समझिए कि
यहीं आपको ये भी बता देते हैं कि अगर आपको फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी करनी है तो मेरे चैनल पे एक बार विजिट करें, उसमें प्लेलिस्ट वाइज वीडियो रिवाइज कर लेंगे। 100% फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी आपका कंप्लीट हो जाएगा। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थ्योरी मैं अच्छे से एक्सप्लेन किया हूँ, तो एक बार चैनल पे विजिट करके आप कुछ वीडियो ज़रूर देखें ताकि पता चले किस लेवल की क्वेश्चन आते हैं यहाँ पे, तो आप कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ें हो जाएंगी। नीचे स्क्रॉल डाउन करिए, देख लीजिए। ये अगर आप एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करते हैं तो मेन चीज़ तो ये है कि कितनी सीट हैं, किस कॉलेज में BBSC और आपका एनिमल हस्बेंड्री के कितनी सीटें हैं। तो ये 5 नंबर पे आप देखिए, 5 नंबर पे आपका ये सीट दिया गया है। ये देख लीजिए, अयोध्या जो फैजाबाद कुमारगंज में है, ये मेरठ का जो कॉलेज है यहाँ पे फीस कितनी है, और बांदा में। 3 जगह से आप भी ये कोर्स कर सकते हैं। जैसे देख लीजिए, आप अगर अयोध्या की बात करेंगे तो यहाँ पे टोटल जो सीटें हैं देखिए 40 सीटें हैं, टोटल 40 सीटें हैं, और 40 सीट पे आपका एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू एडमिशन होगा, और 20 सीटें जो हैं पेड पे हैं। तो जो एडमिशन की पेड का मतलब होता है, जो एडमिशन आप कराएंगे तो डायरेक्ट भी एडमिशन हो सकता है। आप एंट्रेंस एग्जाम देंगे, कुछ नंबर आएगा और डायरेक्ट पेड पे एडमिशन होगा। मतलब एडमिशन के फीस लगते हैं जो 3-4 लाख रुपए जो होते हैं। और अगर आपका एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू अच्छे नंबर लाते हैं तब एडमिशन होता है, तो वहाँ पे तो काफ़ी कम फीसें लगती हैं। तो पेड सीटें भी हैं, और NRI की 8 सीटें हैं। जो NRI क्या होता है, नॉन रेसिडेंट इंडियन सिटीजन, जो इंडिया के नहीं होते हैं, बाहर के होते हैं, तो 8 सीटें उनके लिए हैं, और टोटल मिला के 68 सीटें हैं। तो आपको फाइट कितना करना है, 40 सीटों में। तो 40 सीट अयोध्या में ही है ना। और अगर मेरठ की बात करें तो मेरठ में भी आपकी देख लीजिए कितनी सीटें हैं। मेरठ की बात करेंगे तो 40 सीटें फ्री हैं, 20 सीटें पेड हैं, और 8 सीट है NRI के लिए, और टोटल यहाँ पे भी 68 सीट है। और यहाँ अगर बांदा की बात करें तो बांदा में 50 सीट फ्री की हैं, तो आप एडमिशन लेके ये कर सकते हैं अच्छे नंबर लाके। और पेड की 12 ही सीटें हैं, और 6 सीटें NRI की हैं, टोटल 68 सीटें। तो यहाँ पे आप जोड़ लीजिए 50 सीटें यहाँ पे, यहाँ 40 दूना 80 हो जाता है, और यहाँ पर भी 40, तो 40 जोड़ लीजिए, फिर 80 और 50 आप जोड़ लीजिए, कितना हो गया, 8-5 13 हो जाएगा। 130 सीटों पे आपके एंट्रेंस एग्जाम ये दे सकते हैं। तो 130 सीटें कम नहीं हैं, आपको तो 1 सीटें चाहिए। आप 1 सीट मान के चलिए कि खुद मुझे 1 सीट चाहिए, तो अच्छे से पढ़ाई करिए। और अभी एंट्रेंस एग्जाम में समय है, अभी आपके पास ये चलने वाला है, मार्च तो एंडिंग में है, मार्च के बाद अप्रैल आएगा, अप्रैल के बाद मई, मतलब 2 मंथ आपके पास हैं। तो 2 मंथ में ये समझिए कि लग जाइए, अपना जी जान लगा दीजिए और सिलेक्शन ले लीजिए। आप अच्छे कोर्स हैं, ये कोर्स करने के बाद आप 100% बैठेंगे नहीं। गवर्नमेंट जॉब तो लग ही जाएगा। गवर्नमेंट जॉब जब तक नहीं लगता तब तक प्राइवेट एकदम अच्छे से चलाइए। और एनिमल एकदम ये समझिए कि आप अच्छे से क्लिनिक भी चला सकते हैं, तो ये कोर्स अच्छा है। सबसे अच्छा अगर MBBS नहीं मिलता तो ये कोर्स भी आपके लिए बहुत बेहतरीन कोर्स है। तो आप ये आपका यहाँ पे गवर्नमेंटेड फीस दिया गया है, तो यहाँ पे आपका फीस स्ट्रक्चर दे सकते हैं। एडमिशन के समय आपका अगर BBSC एनिमल हस्बेंड्री की बात करें तो 4000 लगेंगे एडमिशन। फिर अवकाशन मनी जो रिफंडेबल होता है बाद में कोर्स कंप्लीट करने के बाद, ये भी 4000 लगेगा। टोटल 8000 लगते हैं, 8000 में 4000 वापस हो जाएंगे। और सेमेस्टर ड्यूज ये देख लीजिए, सेकेंड सेमेस्टर आपका दिया गया है। फिर उसके बाद हॉस्टल फीस भी आपके लगने वाले हैं। तो ये जो टोटल मिला के 90,700 रुपये पर ईयर आपको लगेंगे, जो आपका इसमें स्कॉलरशिप भी रिफंड हो जाता है पर ईयर। तो 90,700 रुपये लगेंगे। और अगर आप पेड सीट लेते हैं तो 5-6 लाख रुपए सिर्फ एडमिशन के लग जाते हैं। तो ये सब कोर्स इतने फीस आपका जो गवर्नमेंटेड फीस है ये लगने वाली है, सरकारी गवर्नमेंट कॉलेज की फ़ीस ये सब दी गई है। तो आपका जो यहाँ पे काउंसलिंग होता है, फर्स्ट काउंसलिंग, सेकंड काउंसलिंग, थर्ड काउंसलिंग तक चलती है। और परीक्षा हाल में अभ्यर्थी के लिए ये देख लीजिए दिया गया कि 45 मिनट पहले पहुँचें, कोर्स ये और ब्लू पेन ही लेके जाएं, ऑफलाइन पेपर होगा, आपको ब्लैक पेन लेके जाना है। और चीज़ें इसमें आपकी सब चीज़ें प्रोवाइड की गई हैं, इसको देख सकते हैं। और इसको किस साइट से आप अपलोड कर सकते हैं मैं ये भी अभी लास्ट में बता दूंगा। देखिए OMR शीट मिलती है, आपके 200 क्वेश्चन का OMR शीट मिलेगा। इस टाइप के आपको सर्किल पूरा कंप्लीट करना रहता है। और ये देखिए
यहाँ पे ये आपका OMR शीट है, यहाँ पे रोल नंबर, यहाँ पे पेपर कोड, यहाँ पे सब डालेंगे। यहाँ पे देख लीजिए 200 क्वेश्चन का ये सर्किल दिया गया है। तो यहाँ से आपके 200 क्वेश्चन पूरे कंप्लीट होते हैं। जो सा ऑप्शन आपका देख लीजिए, जैसे आपका एक क्वेश्चन रहते हैं तो उसमें 4 ऑप्शन रहता है, A B C D। अब आपके मान लीजिए B ऑप्शन कंप्लीट है तो इस B वाले गोले को एकदम अच्छे से भरना होता है। तो OMR शीट पे आपका होगा, ऑफलाइन होंगे तो आप ये एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। और कोई जानकारी हो तो कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं। चलिए एक बार इसकी वेबसाइट को आपको दिखा देते हैं कि आपकी ये वेबसाइट कहाँ पे है और आप इसका आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं। ये देख लीजिए upcatet.org.in 2023। जैसे ही गूगल पे सर्च करेंगे, नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे, फर्स्ट लिंक जो आपको ये मिल रही है इसी पे क्लिक कर दीजिए। इस पर क्लिक करेंगे तो आपका उसकी वेबसाइट पे जाएंगे। इसकी वेबसाइट पे जाने के बाद यहाँ से देखिए, यहाँ यही वेबसाइट है आचार्य नरेंद्र देव की, जो ये कंडक्ट कराती है। नोडल सेंटर जो बनाए गए हैं फैजाबाद के थ्रू। तो फैजाबाद अलग अलग रोटेट होती हैं, कभी फैजाबाद ये एंट्रेंस एग्जाम कराती है, कभी मेरठ हो गया, कभी कानपुर हो गया, कभी आपका बांदा हो गया, तो इस हिसाब से कराती है। तो यहाँ से आप देखिए इन्फॉर्मेशन ब्राउचर, यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। इसी पे क्लिक करके न्यू रजिस्ट्रेशन करा लीजिए यहाँ से। और हाउ टू अप्लाई, कैसे एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करते हैं, तो आप एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करके ये कोर्स आप एडमिशन ले सकते हैं। तो प्लीज़ आप लोग जिसको भी करना है, आप एप्लीकेशन फॉर्म, अभी 20 तक डेट है तो आप एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप कर दीजिए और पढ़ाई शुरू करिए जोरों शोरों पे। थैंक यू।